Hello class 11th and aspirants of IIT NEET. You all are watching my channel Utprerak Academy where you are learning the concept and opinion of physics with me. I am Prashant Shukla and I am going to start my first video lecture for class 11th especially. So I would like to most welcome to all of you, especially class 11th as well as aspirants of IIT NEET. My dear students, my video lectures which I'm going to upload is according to the NCERT syllabus. My video lecture always follow the NCERT syllabus. My teaching strategy always follow the NCERT pattern. So my video lectures is very important for IIT and NEET students also, because you know well these are the syllabus of IIT and NEET as well as for NDA. So it's my first video lecture for class 11th. So let's me start the actual, we will know the actual potential of physics class 11th. And students belongs to Hindi medium. You can also watch my lecture very well, because you will understand my lecture very well. Because I always uses a mixed language during my teaching duration. माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम आप सभी को मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आने वाला है. मैं एक फ्लुएंटली कंप्लीट इन इंग्लिश में भी लेक्चर बना सकता हूँ, कंप्लीटली हिंदी में भी बना सकता हूँ, बट मैं मिक्स कर रहा हूँ सबको समझने के लिए. क्योंकि बहुत इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि जनरली उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो उनको हिंदी में चीज़ों को समझाना पड़ता है. सो इज जब जस्ट इज लाइक कॉमन क्लासरूम, जस्ट कॉमन क्लासरूम. एंड मेरा व्यू ये होता है कि मेरा वीडियो लेक्चर जो भी देखे उसको समझ में आए, चाहे कोई भी हो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं. अगर मैं एक प्रोफेशनल्स की तरह लाइक और भी लोग पढ़ाते हैं, बस बोले चले जा रहे हैं, अगले को कुछ से पल्ले पड़ रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. So my dear students, let's me start our topic today, our subject today. First of all, as you know well, our subject is physics. So we must to understand first of all physics, meaning of the physics, definition of the physics. हिंदी मीडियम में इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं. तो भौतिक विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा आई थिंक सभी को पता होनी चाहिए, जो भी 10th से ऊपर आए हैं. सो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेन वेरी वेल हमें करना क्या है. फिजिक्स के पहले अगर मैं साइंस को डिफाइन करूं, साइंस के अंदर फिजिक्स, साइंस इज नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर स्टडी ही साइंस है. साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, प्रॉपर स्टडी ऑफ नेचर, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना, ये साइंस है. एंड साइंस के अंदर बेसिकली 3 डिपार्टमेंट को रखा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. मैंने जैसा डेफिनेशन बताया आपको, मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 10th से आए हो. सो ये आपको जानना ज़रूरी है बच्चों. फिजिक्स क्या है, सॉरी साइंस के 3 डिपार्टमेंट हमने बताया. साइंस तीन कैटेगरी बनाई गई बेसिकली, बाकी सारी सब कैटेगरी इससे निकली हुई है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये हमारा टास्क है. आप अगर देखें तो जैसा कि डेफिनेशन मैंने बोला, सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना. यहाँ भी स्टडी ऑफ नेचर, फोर्स, किसी बॉडी फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी मूव करेगी, फोर्स लगा रहे हो तो वर्क डन होना है. प्रैक्टिकल स्टडी, तो पंखा चल रहा है तो हवा लगेगी, ये सब नेचुरल फिनोमेना है. स्विच ऑन किया तो लाइट जलेगी, नेचुरल फिनोमेना है. इन नेचुरल फिनोमेना की स्टडी जो सब की गई है, यानी ये अब केमिस्ट्री की बात करूँ, एलिमेंट की स्टडी भी नेचुरल फिनोमेना है, नेचर की स्टडी उसमें भी है, नेचुरल एलिमेंट्स की स्टडी है. बायो की नेचुरल लिविंग फिनोमेना की स्टडी है.
तो सब नेचर की ही स्टडी है, नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमेना की प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक स्टडी सब में है। तो वी कैन से फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी और डील्स अबाउट द physical quantity and its natural phenomena. And we study systematically about the physical quantity and its natural phenomena. Physics, chemistry is the systematic branch of science in which we deals or systematic or study the systematic, yeah, you can say systematic study about the elements. This is chemistry. Biology, systematic study of living phenomena. Zoology and botany both are the living phenomena. The zoology and botany are subcategory. So these are study of natural phenomena. Nature की तो study कर रहे हैं सब में, तो इन सबसे combined science होता है. So ये मेरी एनालिसिस है. आई थिंक ये गलत नहीं, एकदम अच्छी एनालिसिस है. आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को. मैंने बहुत डेप्थ तक एनालाइज किया तो कोई चीज़ बोलता हूँ. आपको बता दूं, फिजिक्स रटने की चीज़ बिल्कुल नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है. मैं आज लेक्चर स्टार्ट करना चाहता हूँ, अभी लेक्चर स्टार्ट करूँगा, बट आपको पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने रटना बिल्कुल नहीं है. फिजिक्स रटने की चीज़ है ही नहीं. फिजिक्स कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टडी है. जैसे मैंने बोला, किसी फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगी, वर्क डन होना है, वेलोसिटी गेन करेगा. प्रैक्टिकल फिनोमेना. फैन चल रहा, रोटेशन हो रहा है, प्रैक्टिकल फिनोमेना है. लाइट जलाया, बल्ब जल रहा है, लाइट ऑन किया, प्रैक्टिकल फिनोमेना है. इन्हीं सब की स्टडी फिजिक्स में करते हैं. तो आपके 11th क्लास की जो स्टडी है उसमें उसका सिलेबस मैं आपको वर्बली बताता हूँ. वर्बली बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, मैं इस पर नोट नहीं करना चाहता. वर्बली बता रहा हूँ कि सबसे पहला चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट. इसका मतलब ही है, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब ही है फिजिक्स के कंसेप्ट जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी पहचान करके उनको मेजरमेंट देना है. मेजरमेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी वैल्यू, उनकी स्टडी करने के लिए उनकी वैल्यू की ज़रूरत है. वेट, वॉल्यूम, फोर्स, कितना न्यूटन फोर्स, एक मेजरमेंट देने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ी. तो ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये पूरा एक चैप्टर है मेजरमेंट. इसमें इसी में इंक्लूडेड आप कह सकते हैं, या सब पार्ट इसी कह सकते हैं, डायमेंशन एंड एरर. डायमेंशन और एरर बहुत इंपॉर्टेंट है. एरर एनालिसिस जब किसी चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो एरर भी होती है, इसीलिए मेजरमेंट के अंदर एरर है. फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं. यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, डायमेंशन एंड एरर. यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ना है जो मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, देयर कैलकुलेशन, फर्दर डायमेंशन, फर्दर देयर एरर एनालिसिस. मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर को बोलते हैं हिंदी में त्रुटि. डायमेंशन को हिंदी में बोलते हैं बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस. यूनिट एंड मेजरमेंट को बोलते हैं कि यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, यूनिट. मैं भी सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, तो पढ़ाते आ गया. मात्रक. तो मात्रक और त्रुटि, ये सब मिला के ये पूरा एक चैप्टर है पहला, जो कि इम्पोर्टेंट है. आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, आपके टेस्ट में भी आने हैं, आपके बोर्ड में भी आने हैं. आपके कोई भी एग्ज़ाम, एनडीए के एग्ज़ाम दे उसमें भी आने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा एक सेगमेंट है जो एक अलग पार्ट ही है, समझ लो. इसके बाद आपका स्टार्ट होता है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में 2 मैकेनिक्स हैं जो हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, 2 टाइप की. लीनियर मैकेनिक्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स. और इन्हीं मैकेनिक्स का एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारे एप्लीकेशन बताए गए हैं. खैर, मैं सीक्वेंस बता देता हूँ आपको. लीनियर मैकेनिक्स का मतलब हो गया काइनेमेटिक्स. कोई बॉडी जब लीनियर मोशन करती है, मोशन कितने टाइप हो सकता है, लीनियर एंड रोटेशनल, सर्कुलर. कोई बॉडी जब लीनियर मोशन करती है उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, काइनेमेटिक्स में, लीनियर मैकेनिक्स में करते हैं. उसकी पूरी स्टडी, उस बॉडी लीनियर मोशन कर रही थी, हमने फोर्स लगाया,
फोर्स लगाया, बॉडी आगे मूव की, उसने उसमें वेलोसिटी गेन किया, वो डिस्प्लेस हुई, एक्सेलरेशन हुआ। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इनको कैलकुलेशन, इसके मोशन की पूरी स्टडी यानी कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आप मोशन बना जो आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये काइनेमेटिक्स का एक पूरा पार्ट है, सब मोशन का है, लीनियर मोशन। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन आता है। लॉज ऑफ मोशन में आपका क्या है? लॉज ऑफ मोशन में ये काइनेमेटिक्स में 1D 2D दो मोशन है। 1D 2D मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। इसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। मैं बताऊंगा 1D 2D क्या होता है। लॉज ऑफ मोशन आता है। लॉज ऑफ मोशन और ये पूरा काइनेमेटिक्स मिला के आगे रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज होती है, रोटेशनल मोशन। लॉज ऑफ मोशन को फिनिश करने के बाद, उसका एप्लीकेशन फिनिश करने के बाद रोटेशनल मोशन की कंसेप्ट आपका है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे रोटेशनल तक स्पेशली, लीनियर मैकेनिक्स टिल द रोटेशनल मोशन तक स्पेशली, इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब आ गया। ये ओवरऑल 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का ये पूरा अच्छे से तैयार है ना, 12th की फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, उसकी शानदार हो जाएगी, बहुत किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक ओपन करेगा सब समझ में आएगा। तो ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ बच्चों। तो और इनकी स्टडी बिल्कुल रटने वाली नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैकेनिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरी प्रॉपर मैकेनिक्स का एक सेगमेंट है जो रोटेशनल थे। उसके बाद है ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी देन ग्रेविटेशन। तो वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद जो भी चैप्टर ग्रेविटेशन तक है, इन्हीं मैकेनिक्स के एप्लीकेशन से सारी चीज़ें स्टडी की गई हैं। कहने का मतलब रोटेशनल मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद आपका ग्रेविटेशन। ये आपकी एक बुक हो गई, पार्ट 1, ये आपकी एक बुक हो गई। दूसरी बुक में थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, और वेव है, SHM है। तो वेव SHM उसका एप्लीकेशन भी है, वेव एंड ऑसिलेशन, SHM वेव एंड ऑसिलेशन। ये कंप्लीट है। ये सेकंड पार्ट में हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड वेव का पूरा सेगमेंट, ये सेकंड पार्ट में हो गया। तो ये मैंने आपको मोटा मोटा कंसेप्ट बताया। सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास NCERT ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और NCERT के अकॉर्डिंग ही मेरे लेक्चर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए लेक्चर। तो हम लोग अगर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप करें फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, अगर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का स्टार्टअप हम करते हैं, बहुत अच्छा समझिएगा। क्लास 11th अगर आप नोट्स बनाते हैं तो भी आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है आपने। मैं ये YouTube पे वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ, और मैं जूम पे ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ। तो जो बच्चा चाहे, मैं एक दिन, जो बच्चे हमारे जूम पे अटैच्ड हैं उनके साथ मैं ये करता हूँ बच्चों, एक दिन वीडियो देता हूँ, उस वीडियो को अगले दिन 3 दिन जूम पे आता हूँ, 3 दिन वीडियो अपलोड करूँगा। उसी वीडियो को नेक्स्ट डे उसी की एनालिसिस, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो कंप्लीट टास्क हो जाता है। प्लस एक ग्रुप बना दिया है, उस ग्रुप में मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। तो ये ओवरऑल ये तीनों मिला के कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम होता है। फिर किसी ज़रूरत नहीं होती है, आप घर में बैठे पढ़ते जाते हो। तो अगर आप मेरे YouTube वीडियो के पैरेलल में ही आप मेरे साथ ऑनलाइन अगर आप जुड़ेंगे, तो उसमें आप क्वेरीज कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन्हीं टॉपिक पर। जो टॉपिक मैं आज, जैसे आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, कल अगर आप ऑनलाइन हो जाते हो तो आज मैं वॉट जो भी, आज बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, फिर भी जो भी पढ़ाऊँगा इसके एनालिसिस अगले दिन लाइव हम लोग कर लेंगे। तो उसमें न्यूमेरिकल्स हो गए, तो कंप्लीट हो गया ना। असाइनमेंट आपको ग्रुप पे दे दिया हमने, तो कंप्लीट हो गया। तो जूम पे आप आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे हैं तो जूम पे आप आ सकते हैं। अगर आपको आना है तो आप मुझे अपना, मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मेंशन करूँगा वीडियो में,
आप उससे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है उत्प्रेरक एकेडमी, तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च करके और वहाँ से मेरा नंबर पा सकते हैं। जस्ट डायल पे भी है, हर जगह मैंने अपडेट किया हुआ है। यू कैन सर्च इजली माई एकेडमी। तो ड्यू टू लॉकडाउन ये बच्चों मुझे नहीं लगता जल्दी खुलने वाला है। ये हम सब चीज़ें खुल जाएंगी, बट जो गैदरिंग का स्पॉट से कोचिंग सेक्टर हो गया तो बहुत जल्दी ओपन नहीं होगा। मैं बोलता तो जो बच्चे ये उम्मीद लगाए खा 1 महीना खुल जाएगा तो कोचिंग जाएगा, नो, आप अभी से अटैच हो जाओ। अगर 1 महीना खुल जाता है द बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि एजुकेशन हमारी अच्छी ऑनलाइन चल रही है, कोचिंग नहीं जाने ज़रूरत है, तो आप कंटिन्यू कोचिंग करिए जैसे कोचिंग करते हैं, बट अंतर इतना घर बैठे पढ़िए। तो ये हम डेवलप कर सकते हैं। आप घर बैठे हो, आप कहीं निकलने ज़रूरत नहीं है। हम आप मिल के बच्चों डेवलप कर सकते हैं एक ऐसा स्टडी प्रोटोकॉल जिससे एक रिदम बना के हम लोग एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको आउटपुट भी मिलेगा 100%, इट्स माई कमिटमेंट। अगर आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके आप स्टडी करते हो जूम और ये डेफिनेटली यू विल अचीव द पॉइंट जो कि कोचिंग वाले भी नहीं कर पाते, बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं। माय डियर्स, मेरा टारगेट ये होता है कि आप जैसे 11th की क्लास में ले रहा हूँ, बहुत बच्चे रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। आप ही लोगों को 11th क्लास को ही 11th क्लास बहुत ही गोल्डन होता है। ये 11th जो हम लोग ये सोचते हैं कि 11th चलो बोर्ड नहीं है, तो 11th का अगर टॉपिक आप मिस कर गए तो 12th में दिक्कत है, और इन दोनों में दिक्कत तो आप कंपटीशन में दिक्कत है। फिर आप कहीं जाते हो बाहर कोचिंग करने, कोटा या कहीं, कुछ नहीं होता उससे, सब कुछ यही होता फंडामेंटल। मेरा यकीन मानिए, मैं खुद NIT से बीटेक हूँ बच्चों, तो आप यकीन मानिए सब कुछ यही है। नीट की बात करूँ तो पूरा NCERT पैटर्न फॉलो कर लो, 11 12 बहुत है। अब कोई बच्चा नीट IIT की तैयारी करता, मैं तो कहूँगा 9th से लेकर 12th तक की NCERT पूरी अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगा डालें, कोई रोक नहीं सकता उसको। चाहे NDA में जाना हो, चाहे IIT मेंस तक दिक्कत नहीं है। एडवांस के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, SC वर्मा, आप उसको पढ़िए, मैं उसको फॉलो करता हूँ और उसके बेसिस में आपको बहुत एनालिसिस बताऊँगा जो आपको उस बुक में मिलेगा। थोड़ा टफ बुक लोग बोलते हैं, बस टफ कुछ नहीं है। अगर आपको नॉलेज आ गया, टफ कुछ नहीं, उसके न्यूमेरिकल्स तो मैं सब लगवा दूंगा आपको, तो बहुत अच्छी बुक है। तो मेंस IIT मेंस तक नीट के लिए और NDA वगैरह के लिए तो 9 to 12 की NCERT पूरी प्रॉपर अच्छे से कर डालो, जो भी आपका स्ट्रीम है, PCM या PCB, अच्छे से कर डालो। अब ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोटा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये अब गाइडलाइन की बात है, मैं दे रहा हूँ आपको गाइडलाइन। मेरे यहाँ सिलेक्शन है बच्चों, IIT एडवांस तक सिलेक्शन, रियल जेन्युइन सिलेक्शन। सो मेरी कोशिश ये है कि आप अगर कोऑर्डिनेट करके अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो मैं ऑनलाइन आपको मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा जो आप लोग ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलती है। सब कुछ, नोट्स, DPP, क्वेश्चन पेपर, टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट, सब कुछ ओवरऑल कर सकते हैं। बस आपकी कैंपेनिंग चाहिए, आपकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो आपके साथ हम पूरी मेहनत करेंगे। तो स्टार्ट फिलहाल हम लोग करते हैं। एक चीज़ बच्चों, अगर हमारे मोटिवेशन से हमारे वीडियोस आपको लगते हैं कि फ़ायदेमंद हैं, लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो बच्चे विलेज एंड रूरल एरियाज़ मतलब यहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, तो मेरी कोशिश, मेरा मैसेज उनके सबके लिए भी है कि मैं आप सबको, अगर आप YouTube आपके पास है तो आप निश्चिंत रहो, मैं आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बता के आपको समझाऊंगा, सब समझ में आएगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। डुअल मोड में आपको दोनों समझ में आएगा। अगर आपको लगता है कि अच्छे लेक्चर्स होंगे हमारे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खूब करो, जिससे उन सब बच्चों तक पहुँचे जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं। हमारा फाइनल टारगेट यूट्यूब का यही है कि हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर्स उन बच्चों तक पहुँचे जो फाइनेंशियली पुअर हैं, जो कोटा नहीं जा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप में पढ़ोगे तो आपको मैं बहुत ही क्रीम बना दूंगा, बहुत ही अच्छा बना दूंगा।
आप उस लायक हो जाएंगे कि आप कंपटीशन को एनालाइज कर पाएंगे डेप्थ तक। और जब आप कंपटीशन को एनालाइज कर पाएंगे डेप्थ तक तो आप निकाल भी सकते हैं। जो कंपटीशन को एनालाइज करता है डेप्थ तक, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल को समझता है, फिर अपने पोटेंशियल को मेज़र करता है, उसके बाद दोनों को पैरेलल करता है एक प्लान, एक स्मार्ट वे से, डेफिनेटली सक्सेस होता है। वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। एनीवे, बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन नहीं करना है। फर्स्ट आपका चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ये जो वर्ड यहाँ पर है ना, वर्ड फिजिकल वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये फिजिकल वर्ड में इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ की स्टडी करते हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई। स्टडी या तो फिजिकल क्वांटिटी किसमें, फिजिकल वर्ड चैप्टर में करते हैं। मतलब फिजिकल वर्ड मतलब ये हो गया प्रैक्टिकल फिनोमेना ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन आवर नेचर, लाइक फ्रिक्शन भी एक फिजिकल फिनोमेना है। तो कुल मिलाकर ये फिजिकल वर्ड है, इसमें हम लोग पूरा स्टडी करते हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए हमने यूनिट्स बनाई, बिकॉज अगर हमें स्टडी करना है तो हमें एक वैल्यू, एक मेजरमेंट इनको देना पड़ेगा, तभी उनकी मेजरमेंट की हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 2 न्यूटन फोर्स में 4 न्यूटन और जुड़ गया तो 2 न्यूटन 4 न्यूटन कुछ मेजरमेंट होना चाहिए थी। ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया गया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ें होती हैं, फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की। टॉपिक ही फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर मैं बता देता हूँ आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस या प्रैक्टिकल फिनोमेना विच ऑलवेज ओबेज लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटी प्रैक्टिकल मेजर, एक प्रैक्टिकल फिनोमेना एग्जिस्ट कहीं करती है। जैसे फोर्स हमने लगाया तो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है कहीं प्रैक्टिकली। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस या प्रैक्टिकल फिनोमेना या जो भी वॉट एवर अपने लैंग्वेज में आप कहिए, विच ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स। ये फिजिकल क्वांटिटी है। भौतिक राशियाँ हिंदी में कहते हैं, वे राशियाँ जो भौतिकी के सारे नियमों का पालन करें, वो भौतिक राशियाँ होती हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज की 3 कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी तो बात की बात है, उसमें वेक्टर वगैरह है, बात की बात है। इनकी 2 मेन कैटेगरी बनाई गई है। 2 टाइप्स है, कैटेगरी नहीं टाइप्स है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की है, एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो क्या होती हैं, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे सबसे पहले मेजरमेंट आपका जो किया गया, मास, लेंथ एंड टाइम। बच्चों, आप किसी भी फॉर्मूला को आप ब्रेक कीजिए तो लास्ट में वो मास, लेंथ, टाइम, मैक्सिमम फॉर्मूला। जैसे आपने 9th में वेलोसिटी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 11th में। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही तो है। ये क्या है, लेंथ है। Right, distance traveled and displacement, this is length and time, यानी वेलोसिटी लेंथ और टाइम में डिवाइड हो गया ना। तो ये वैसे तो 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसा सिस्टम लोग पढ़ेंगे। बेसिक जो है तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम की गई, लेंथ, मास एंड टाइम। मैक्सिमम फॉर्मूला इन्हीं के फॉर्म में होता है। डेंसिटी को ब्रेक करेंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम ना, ये मास हो गया। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये 4/3 पाई r क्यूब।
कहने का मतलब वॉल्यूम में लेंथ का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ मेजर्ड है, हाइट भी एक लेंथ है, तो मास और लेंथ में ब्रेक हो गया ना डेंसिटी, मास और लेंथ। तो जैसे डेंसिटी हुआ ये वेलोसिटी हुआ, दीज आर द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट जिनमें ब्रेक हो रहा है लास्ट में जाके वो फंडामेंटल। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये ब्रेक होने के बाद और ब्रेक नहीं हो सकता, लेंथ कोई फॉर्मूला नहीं, जो फॉर्मूला बनेगा लेंथ से बनेगा। तो फंडामेंटल्स कैन बी फर्दर नेवर फर्दर डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं इसको मूल राशियां, और डेराइव्ड कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर आप नोट्स बनाना है तो मैं आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है तो इंपॉर्टेंट सभी के लिए। डिफिनेशन मैंने अभी बता दिया, आप रिप्ले करके सुन लेना। इसके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट फंडामेंटल, फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स में आप ऐसे लिख लीजिए, डिफिनेशन मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, आप इसको रिप्ले करके यार लिख लेना। जैसे मैंने फंडामेंटल बताई थी। डेराइव्ड की बात करूं, डेराइव्ड हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, derived quantity. Derived quantity are those physical quantities which can be divided itself into other physical quantity. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन। लाइक मैंने बताया वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स को भी या फिजिकल एम ए होता है, उसको आप डिराइव करोगे तो वो भी मास लेंथ टाइम में टूटेगा। फोर्स, वर्क डन, ये जितने फॉर्मूले खासकर बनाए गए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। एंड माय डियर्स, जो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटी के, डेराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल, ओवरऑल कोई भी हो, इन सारे फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो कैटेगरी अलग है, टाइप अलग है। कैटेगरी क्या हो गई? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। इसकी ब्रॉड स्टडी हम लोग वेक्टर चैप्टर से ही करेंगे। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में होती है, स्केलर क्वांटिटी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी टेंसर होती है, टेंसर वो उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ये सब हैं, तो ये हम लोग स्टडी वेक्टर चैप्टर में करेंगे। हमारा जो टॉपिक है फिलहाल मेजरमेंट, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, तो ये इस चैप्टर में ये है, फिर ये है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है इसके डिफिनेशन आप लिख लेना। अब इसके बाद यूनिट्स, यूनिट्स, यूनिट होती क्या है? यूनिट is the required identity to measure any physical quantity. Unit is the required identity to measure any physical quantity. ये मैंने बनाया है। रिक्वायर्ड आइडेंटिटी का मतलब
बताऊं क्यों मैंने बोला? बिकॉज यूनिट से ही आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं फिजिकल क्वांटिटी हमारी किस का क्या है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। न्यूटन है तो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, मीटर है तो लेंथ है, केजी है तो मास है। अगर यूनिट नहीं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है ये फिजिकल क्वांटिटी। सो ये बेस्ट स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। यूनिट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल एंड डायरेक्ट। इसमें वही है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डायरेक्ट units. Fundamental units are those units which measures the fundamental physical quantity, and derived unit are those units which measure the derived physical quantities. ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आपको ने फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बता दिया, यूनिट की डेफिनेशन बता दी, यूनिट के टाइप बता दी, इनकी डेफिनेशन बता दी, ये फिनिश। अब आगे इसी में स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इंपॉर्टेंट है। इस सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? मार्कर की क्वालिटी सही नहीं आती, सही लाता हूं फिर भी सही नहीं, इंक नहीं सही है। हाँ, एनीवे पॉइंट पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही जानिए इसका मतलब क्या है। कोई सिस्टम क्यों बनाया गया? सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई भी, जो मैंने अभी नाम लिया था एसआई का, एसआई सिस्टम। सिस्टम्स ऑफ यूनिट बनाया क्यों गया आपको बताता हूँ। आपने जाने अनजाने में 9th 10th में बहुत न्यूमेरिकल्स ऐसे किए होंगे जिसमें कि अगर लेंथ सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम दिया है तो केजी में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें डेंसिटी आपको निकालना है और आपको मास दिया है केजी में, सॉरी मास दिया है ग्राम में और लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन 1। मास दिया है, समझिए इस चीज को, मास दिया है 2 ग्राम एंड वॉल्यूम दिया है 3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया है 2 ग्राम है, वॉल्यूम दिया है या 2 मीटर क्यूब। तो डायरेक्ट क्या हम लोग ऐसे कर देंगे 2/2 या इसको 4 मान लो, 2/4 1/2। नो, ये तब करते जब केजी में दिया होता, जो केजी मीटर को फॉलो करता है। इसी चीज को मैच करने के लिए, इसी चीज की स्टडी करने के लिए सिस्टम्स बनाई गई। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रीजन है, वो रीजन आप इसमें समझेंगे। समझिए, इसमें 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट है। फर्स्ट MKS, सेकंड CGS, थर्ड FPS। ये 3 टाइप सिस्टम ऑफ यूनिट है। सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, वीडियो इंटरप्ट हो गया था और रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, तो ऑलरेडी मैं यहाँ तक पढ़ा चुका था। तो आप मैं ड्रॉ कर चुका हूँ और इसको आप समझ सकते हैं। जैसा कि ये है फर्स्ट MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। अगर कोई न्यूमेरिकल है हमारे पास, अगर कोई न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें लेंथ भी मेंशन, मास भी मेंशन है, दोनों को कैलकुलेट करना है किसी फॉर्मूले में, और लेंथ को हमने मीटर में रखा है और मास को ग्राम में रखा है। तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई ही इसलिए है कि जो सोल्यूशन आए, किसी भी न्यूमेरिकल सोल्यूशन एक सिस्टम में आए, चाहे वो MKS में आना चाहिए चाहे CGS में, ये एक रूल है। तो अगर वहाँ पर मीटर दिया है और मास ग्राम दिया है,
नेवर विल डू कैलकुलेट डायरेक्टली। उस ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करके तब मीटर वाली लेंथ सब कैलकुलेट करेंगे, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। तो ये CGS में आंसर आ जाएगा, एक ही सिस्टम में आना चाहिए आंसर। सो MKS में लेंथ मीटर में होना चाहिए, मास केजी में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। CGS में लेंथ सेंटीमीटर होना चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। FPS में लेंथ फुट में होना चाहिए, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में होना चाहिए। ये सिस्टम बनाया गया, ये एक सिस्टम बनाया गया कैलकुलेशन और सोल्यूशन मेजर करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है ये 7 SI फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेसिक SI फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं स्टडी करने के लिए फिजिक्स की। और ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ की 7 SI यूनिट्स हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनकी यूनिट्स हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम आपसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आपको आगे इससे के आगे हम आपका प्रोसीड करेंगे। आज एक मैसेज देना था मुझे आपसे फर्स्ट हमारा फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन था, फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, दैट्स वाई इतनी बातें किया, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है मुझे बातों में। सो कीप स्टडी, कीप लर्न एंड शेयर मोर एंड मोर। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वीडियोज़ उन बच्चों तक पहुँचे जो घर में गाँव में बैठे हैं, या जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके पास पहुँचे, जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी ये क्वालिटी उनको मिले। और मैं अगर यकीन करिए, अगर व्यूअर्स हमारे बढ़ते गए तो मेरे व्यूअर्स से हमारे पोटेंशियल, स्टूडेंट्स से हमारे पोटेंशियल, स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, मैं और कोशिश करूँगा हाईटेक से हाईटेक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊँ और कंसेप्ट ज़बरदस्त अच्छे वाले कंसेप्ट दूँ, IIT लेवल एडवांस लेवल तक। सो आप थोड़ा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके जुड़िए, होप सो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी आपकी स्टडी होगी। कोचिंग क्लासरूम प्रोग्राम क्या होता है जब हम लोग स्टडी होगी, ये अगर जूम पे आप आ जाओगे तो बहुत शानदार होगा दोनों मिला के। फ़िलहाल वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और घरों में रहिए सुरक्षित। बाहर का माहौल आपको बहुत अच्छे से पता है। और विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।